नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। निबंध लेखन कहते किसे हैं और इसका मतलब क्या होता है, इसे लिखते समय क्या क्या ध्यान रखना होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे आप सभी जानना चाहते हैं। आइए आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में पाते हैं। निबंध लेखन एक और जहां अपने आप को अभिव्यक्त करने का सबसे बेहतर तरीका है, वहीं परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आप सभी को देखने को मिलता होगा। आइए जानते हैं कि निबंध लेखन के उस प्रश्न में करना क्या होता है और आज की इस वीडियो के विषय बिंदु क्या है। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले निबंध का अर्थ जानेंगे कि निबंध का अर्थ क्या होता है। साथ ही हम निबंध के प्रकार और निबंध लिखने की प्रक्रिया के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे आज की इस वीडियो में। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं निबंध लेखन के बारे में। सबसे पहला प्रश्न यह है कि निबंध लेखन नामक प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछा क्यों जाता है। दरअसल किसी भी भाषा के लिए आपको 4 चीजें अवश्य रूप से आनी चाहिए। पहला कि आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इन भाषा कौशलों की जांच ही प्रश्न पत्र में आपसे की जाती है। उसी क्रम में लिखना तभी सार्थक होगा जब आपकी बुद्धि तर्कशील होगी। यानी निबंध लेखन आपकी लेखन शैली को जांचने के लिए और तर्कशीलता को जांचने के लिए आपके प्रश्न पत्र में उपस्थित होती है। आइए जानते हैं कि क्या करना होता है निबंध लेखन के इस प्रश्न में। शुरू करने से पहले आइए जानते हैं निबंध लेखन का अर्थ। सबसे पहला प्रश्न, निबंध होता क्या है। निबंध नी उपसर्ग से बना है। आइए जानते हैं इसका अर्थ। नी का अर्थ होता है नियम और बद्ध का अर्थ होता है से बंधा हुआ, अर्थात भली प्रकार बंधी हुई रचना निबंध कहलाती है। पर इस रचना में बांधना क्या होता है, सोच के देखिए, क्या बांधेंगे आप। दरअसल यहां पर कोई रस्सी और भैंस नहीं है जिसे बांधना है। यहां पर हमें अपने विचार शब्दों में बांधकर एक रचना में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करनी होती है। इसी रचना को निबंध कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं आगे कि निबंध क्या कुछ विशेष महत्व रखता है या निबंध के कितने प्रकार होते हैं। मुख्य तौर पर निबंध के 4 प्रकार होते हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में किसी विषय का वर्णन किया जाता है, किसी घटना, किसी दृश्य आदि का वर्णन किया जाता है। दूसरा होता है विवरणात्मक निबंध। ऐसे विषय जिनको व्यक्त करने के लिए विवरण की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे पास एक गांव है और उस गांव में कैसे लोग रहते हैं, क्या स्थिति है, उन सब का विवरण हम प्रस्तुत करेंगे। कितने पंचायत हैं, पंचायत के लोग कौन कौन हैं इत्यादि, ये सब विवरण हैं। तो विवरणात्मक निबंध में विवरण दिया जाता है। भावात्मक निबंध भाव से संबंधित होते हैं। आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में भी बहुत से भावात्मक निबंध पढ़े होंगे। बहुत से लेखकों ने भावात्मक निबंध भी लिखे हैं। भावात्मक निबंध भाव अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके बाद है विचारात्मक निबंध। हम अपने आसपास बहुत सी घटनाओं को देखते हैं और बहुत सी समस्याओं को देखते हैं। उन घटनाओं और समस्याओं पर विचार भी करते हैं और उन्हीं विचारों को जब हम नियमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं तो वो विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। इन सब से परे आजकल परीक्षाओं में उक्ति या कथन पर आधारित निबंध भी पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार के निबंधों में किसी कवि की एक उक्ति दे दी जाती है, किसी विशेष व्यक्ति का एक कथन दे दिया जाता है,
विद्यार्थियों को उस उक्ति और उस कथन को आधार बनाकर अपने विचार क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने होते हैं। आइए जानते हैं कि निबंध किस किस प्रकार से लिखा जाता है और निबंध के कितने अंग होते हैं। स्क्रीन पर दिखाया गया बर्गर बहुत ही लजीज लग रहा होगा। ये बर्गर एक ओर जहां स्वादिष्ट व्यंजन का रूप धरे हुए है, वहीं ये निबंध के प्रारूप को भी अपने अंदर समाहित किए हुए है। इसके सबसे ऊपर वाला भाग निबंध के आरंभिक स्वरूप को इंगित करता है, उसे दर्शाता है। इस प्रकार जब हम बर्गर को देखते हैं तो बर्गर के ऊपर तिल या बहुत सी वस्तुओं को डालकर सजाया जाता है। ठीक उसी प्रकार निबंध की भूमिका को भी बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। उसमें बहुत सारी काव्य पंक्तियों, सूक्तियों, घटनाओं, लघु कथाओं का प्रयोग करके उसे रोचक बनाया जाता है। इसके बाद बारी आती है मध्य की। जिस प्रकार बर्गर के मध्य में बहुत से टमाटर, प्याज, चीज, टिक्की इत्यादि चीजें डालकर इसे बहुत ही रोचक और बहुत ही मसालेदार बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार निबंध के मध्य में विषय को विस्तार देते हुए बहुत सारी चीजों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद बारी आती है अंत की। बर्गर के अंत में बर्गर का बेस होता है। यदि बर्गर का बेस ही ना हो तो बर्गर को उठाना मुश्किल होगा, यानी वह बर्गर बिना मतलब का हो जाएगा। इसी प्रकार निबंध के अंत में उपसंहार के स्वरूप में पूरे विचार का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिससे निबंध अत्यंत आकर्षक और प्रभावी हो जाता है। आइए अब विचार करते हैं कि निबंध लिखते कैसे हैं। निबंध लिखने के लिए सबसे पहले दिए गए विषय पर सोच विचार करें, यानी विषय को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। इसके बाद विषय को किस प्रकार प्रस्तुत करना है उसकी योजना तैयार करें, यानी आप प्रारंभ में क्या क्या बातें बताएंगे, मध्य में क्या क्या बातें बताएंगे और अंत में क्या बातें बताएंगे, इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद निबंध को क्रमबद्ध रूप से लिखिए, यानी सबसे पहले विषय को आरंभ करने के लिए कोई घटना, सूक्ति इत्यादि का प्रयोग कीजिए। इसके बाद मध्य में विषय पर विस्तार से चर्चा कीजिए और अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए। और उत्तर पुस्तिका में निबंध लिखते हुए सावधानी बरतिए। अब कैसी सावधानी बरतनी है, क्या क्या सावधानी रखनी है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपके निबंध की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा परीक्षा पत्र में निबंध लेखन के लिए शब्द सीमा निर्धारित की जाती है, जैसे 200 शब्दों से 200, 250 शब्दों तक या 500 शब्दों तक। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, यानी एक ही विचार बार बार घुमाकर नहीं लिखने चाहिए। लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। यानी जब आप निबंध लिख रहे होते हैं तो उसको एक बार पढ़कर उसमें सुधार करना चाहिए, उसे संशोधित करना चाहिए। और भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए, यानी निबंध लिखते समय कभी भी भाषा संबंधी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। न तो वो वाक्य विन्यास की हो, ना ही वह व्याकरणिक स्तर पर हो। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, यानी जो स्पेलिंग है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए, यानी अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए स्पष्ट विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। और यदि कोई उपयुक्त कथन याद आ रहा हो तो उसे उस स्थान पर जहां पर वह उपयुक्त लग रहा हो वहां पर अवश्य जोड़ना चाहिए, अवश्य लिखना चाहिए। यह कुछ सावधानियां हैं जिसका पालन कर आप निबंध को आदर्श निबंध बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना निबंध का क्या अर्थ है, यानी
वह रचना जो नियम और आदर्श में बंधी होती है, भाषा का आदर्श रूप उसमें देखने के लिए मिलता है, वह निबंध है। और निबंध कैसे लिखा जाता है ये हमने जाना कि विषय पर विचार कर, विमर्श कर, तर्कों के आधार पर, भाषा के स्पष्टीकरण के माध्यम से हम एक सुंदर और आदर्श निबंध लिख सकते हैं। और निबंध लिखते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उस पर भी हमने चर्चा की। ये सावधानियां विचारों को न रिपीट करना, भाषा स्पष्ट रखना इत्यादि है। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको आज की यह वीडियो बहुत ही लाभदायक लगी होगी, आपको समझ आई होगी और घर जाकर आप निबंध लिखने का प्रयास करेंगे। अगली वीडियो में हम एक आदर्श निबंध को देखते हुए निबंध लिखते किस तरीके से है इस पर विचार करेंगे। तो तब तक आप निबंध लिखने का प्रयास कीजिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।